सोचिए, एक बेहद खूबसूरत, शांत जन्मदिन की ट्रिप अचानक से आपके सबसे भयानक सपने में बदल जाए। प्यार और जश्न का माहौल, और फिर सब खत्म। उसकी जगह ले ले एक ऐसा खौफनाक रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे इसी डरावनी केस स्टडी में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं आरव और निशा की। उनकी कहानी रुधिरपुर नाम के एक ऐसे गांव से जुड़ी है जिसका नाम सुनते ही ना सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने सब कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? चलिए एक एक करके इन सारे सुरागों को डिकोड करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्या होता है जब एक खुशी खुशी मनाया जा रहा जन्मदिन का सफर अचानक से एक शापित गांव की सरहद पार कर ले। मतलब, क्या ये सिर्फ किस्मत का कोई बुरा खेल था, गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच जाने वाली बात, या फिर सदियों पुराना कोई श्राप सच में किसी का इंतजार कर रहा था? ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे हमारी थोड़ी सी अनजानी उत्सुकता हमें किसी खौफनाक अंजाम तक खींच कर ले जा सकती है। आइए इस पूरे रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक आम सी ट्रिप इस दलदल में फंस गई। आगे बढ़ने से पहले हमें इन दोनों के बारे में थोड़ा समझना होगा, क्योंकि आरव और निशा की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग थी। एकदम जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ आरव था, एकदम प्रैक्टिकल, यथार्थवादी फोटोग्राफर। उसे बस वही देखना पसंद था जो कैमरे के लेंस के सामने सच में मौजूद हो। उसी ने निशा के जन्मदिन के लिए ये प्राइवेट कैंपिंग ट्रिप प्लान की थी, बड़े प्यार से। और दूसरी तरफ थी निशा, जो एक राइटर थी। उसे थ्रिल पसंद था। पुरानी रहस्यमयी जगहों, खंडरों और खौफनाक कहानियों में उसकी जान बसती थी। आरव को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि निशा का यही शौक, यही थ्रिल उनके इस सफर पर कितना भारी पड़ने वाला था। सच कहूं तो इन दोनों का ये जो विरोधाभास है ना, यही इस कहानी की सबसे बड़ी जड़ है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। घटनाओं की कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। शाम के ठीक 4 बजे उन्होंने अपनी ट्रिप शुरू की। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद, यानी शाम 6 बजे के करीब, जब वो रुधिरपुर गांव में दाखिल हुए तो हालात अचानक बदल गए। देखिए, शाम के सिर्फ 6 ही बज रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा गांव वीरान पड़ा था, एकदम सुनसान। और फिर देखते देखते कुछ ही पलों में वहां ऐसा भयंकर गहरा अंधेरा छा गया जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मतलब इतनी जल्दी इतना अप्राकृतिक अंधेरा, ये पहला बड़ा रेड फ्लैग था कि वो किसी आम जगह पर तो बिल्कुल नहीं है। रुधिरपुर गांव में घुसते ही ना माहौल एकदम से भारी और डरावना होने लगा था। बात सिर्फ उस अजीब अंधेरे की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो गांव खुद उन्हें कोई चेतावनी दे रहा हो। वहां एक अजीब सा चुभने वाला सन्नाटा था। एक भी इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन घरों के बाहर लावारिस मशालें जल रही थी, और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि गांव के हर घर का दरवाजा खून जैसे गहरे लाल रंग से रंगा हुआ था, और उन पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। अगर हम इसे ध्यान से समझें तो ये सब साफ तौर पर एक रक्षात्मक घेरे की तरफ इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गांव वालों ने खुद को किसी बहुत ही भयानक अदृश्य खतरे से बचाने के लिए ये सब किया हो। और इसी खौफनाक माहौल के बीच एकदम से आरव के कैमरे के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। उसने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था और वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। उसने आरव को देखकर बस एक ही बात कही, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। जरा सोचिए इस बात को। ये कोई आम चेतावनी नहीं थी। ये सीधा सीधा इस बात का इशारा था कि कुछ बहुत ही अपवित्र और खौफनाक होने वाला है। और सबसे अजीब बात बताऊं, इससे पहले कि आरव कुछ समझ पाता या उससे कुछ और पूछ पाता, वो औरत बिल्कुल हवा में गायब हो गई, जैसे वो वहां थी ही नहीं। इस चेतावनी के तुरंत बाद आरव का डर एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो कार पूरी तरह खाली थी, निशा गायब हो चुकी थी। इसके बाद उसने जो देखा ना, वो किसी का भी मानसिक संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी है। उसने देखा कि निशा अंधेरे में एक आदमी का हाथ पकड़कर जा रही है। एक ऐसा आदमी जिसने दूल्हे का सेहरा पहना हुआ था और जिसके हाथों से लगातार खून टपक रहा था। इतना ही नहीं, आरव को अपने चारों तरफ दुल्हन के लाल जोड़े में कई औरतों के मंत्र पढ़ने की आवाजें भी सुनाई देने लगी। लेकिन ये खौफनाक भ्रम तब एकदम से टूट जाता है जब निशा पीछे से आकर अचानक आरव के कंधे पर हाथ रखती है, और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। निशा ने कहा कि वो तो बस दूर दिख रहे एक पुराने बंगले को देखने गई थी। अब देखिए, ये जो भ्रम और असलियत का टकराव है ना, यही इस केस को इतना ज्यादा उलझा देता है।
अब अगर किसी को लग रहा है कि आरव ने जो देखा वो शायद सिर्फ उसके दिमाग का कोई वहम था, तो जरा इस सबूत को देखिए। उस रात जब उन्होंने नदी के किनारे अपना टेंट लगाया तो आरव ने बॉनफायर के पास निशा की कुछ तस्वीरें खींची, लेकिन जब उसने अपने कैमरे की स्क्रीन पर उन तस्वीरों को देखा तो वो सुन रह गया। हर एक तस्वीर में वही सेहरा पहना हुआ खून से लथपथ दूल्हा निशा के ठीक पीछे खड़ा था, और हर अगली फोटो में वो उसके और करीब आता जा रहा था। पर यहाँ सबसे भयानक ट्विस्ट ये है कि आरव को तो स्क्रीन पर साक्षात मौत नजर आ रही थी, लेकिन जब निशा ने वो तस्वीरें देखी तो उससे वो दूल्हा दिखाई ही नहीं दिया। उसे तो बस अपनी सुंदर तस्वीरें नजर आ रही थी। इसका सीधा सा मतलब ये था कि वो अदृश्य शक्ति सिर्फ उसी के दिमाग से खेल रही थी जिसे वो अपना बनाना चाहती थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, उस खौफनाक शक्ति का असर भी बढ़ता चला गया। आरव ने जब हिम्मत करके कैमरे में गांव की तस्वीरें दोबारा चेक की तो उसने देखा कि हर लाल दरवाजे के बाहर वही दूल्हा खड़ा था। डर के मारे उसने अपना कैमरा ही दूर फेंक दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जो मंत्र पहले उसे सिर्फ एक भ्रम की तरह सुनाई दे रहे थे, अब वो मंत्र साफ साफ उनके टेंट के बिल्कुल बाहर गूंजने लगे थे। और जब आरव ने टेंट से बाहर झांक कर देखा तो वो दूर वाला खंडहर नुमा बंगला, जो पहले एकदम वीरान पड़ा था, अब ऐसे तेज रोशनी से जगमगा रहा था जैसे वहां कोई बहुत बड़ी शाही शादी चल रही हो। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि शिकार के लिए जाल बिछाया जा चुका है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे अहम और खौफनाक हिस्से पर, भूत बंगले के अंदर और एक जानलेवा जाल में उनका फंसना। अगली शाम निशा अपनी उसी पुरानी उत्सुकता और उस चमकते हुए बंगले के आकर्षण से खिंची चली गई, और आरव को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ा। अंदर का जो नज़ारा था वो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ भव्य सजावट थी और बाकायदा चांदी की थालियों में 56 भोग सजे हुए थे। पर यह सिर्फ एक बेहद खूबसूरत छलावा था। असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। हवा में सड़े और मरे हुए फूलों की इतनी तेज बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। और जैसे ही उन्हें इस बड़े खतरे का एहसास हुआ, उस बंगले का भारी भरकम दरवाज़ा अपने आप बड़ी जोर से बंद हो गया। उस अलौकिक शक्ति ने उन्हें अंदर खींचने के लिए एक शानदार भ्रम का जाल बुना था, और अब वो जाल हमेशा के लिए बंद हो चुका था। एक बार जब वो दोनों उस बंगले में फंस गए तो वहां एक बेहद ही अपवित्र और खौफनाक रस्म शुरू हुई। सीढ़ियों से वही अधमरा भयानक चेहरे वाला दूल्हा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, और उसके हाथ में एक सूखी हुई वरमाला थी। इस पूरे मंजर की सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? आरव की बेबसी। आरव के पैर जमीन में मानो धंस गए थे। वो चाह कर भी 1 इंच नहीं हिल पा रहा था। और दूसरी तरफ निशा, वो अपनी सुध-बुध बिल्कुल खो चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी और वो किसी कठपुतली की तरह उस शैतान की तरफ बढ़ती जा रही थी। और फिर अचानक उस अधमरे दूल्हे ने आरव को बहुत जोर से धक्का दिया। उसने जबरदस्ती निशा के गले में वरमाला डाल दी और उसके साथ फेरे पूरे कर लिए। आरव अपनी ही आंखों के सामने निशा को उस शैतानी शक्ति का होते हुए देखता रहा और कुछ भी नहीं कर पाया। और जैसे ही वो खौफनाक रस्म पूरी हुई ना, वो सारा का सारा भ्रम एक ही झटके में शीशे की तरह टूट गया। एक बहुत ही दर्दनाक चीख गूंजी। चारों तरफ अचानक से धुएं का एक बड़ा गुबार उठा, और जब वो धुआं धीरे धीरे छंटा तो वहां क्या था? वहां न कोई सजावट थी, न वो दूल्हा था, और न ही निशा। वो सारा छलावा एकदम से गायब हो चुका था। वहां बचा था तो बस एक मौत जैसा सन्नाटा, वो वीरान ठंडा खंडहर, और आरव जो उस भयानक और कड़वी असलियत के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा था। उस शक्ति को जो चाहिए था उसने ले लिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब आखिर क्यों हुआ? चलिए रुधिरपुर की पुरानी लोक कथा पर नजर डालते हैं और उस जमींदार के श्राप का पर्दाफाश करते हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद आरव पागलों की तरह भागता हुआ वापस गांव पहुंचा। वहां उसे वही बूढ़ी औरत मिली जिसने आखिरकार इस भयानक रहस्य से पर्दा उठाया। उसने बताया कि सालों पहले उसी बंगले में एक बेहद क्रूर और दरिंदा जमींदार रहता था। उसका पागलपन इस हद तक था कि वो हर अमावस्या की रात एक नई लड़की से जबरन शादी करता था, और अमर होने के लालच में काली शक्तियों को खुश करने के लिए शादी की पहली ही रात उस लड़की की बलि चढ़ा देता था। ये एक शैतानी रस्म थी जिसने ना जाने कितनी ही निर्दोष लड़कियों की जान ली थी। ये इतिहास हमें साफ साफ बताता है कि आखिर उस आत्मा का सारा गुस्सा और हिंसा शादी और औरतों के ही इर्द गिर्द क्यों घूमती थी।
तो ये श्राप आखिर बना कैसे? देखिए, जब गांव वालों के सब्र का बांध टूटा तो उन्होंने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उस जमींदार को उसी के बंगले के अंदर जिंदा जला दिया। लेकिन उसकी मौत से ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी वो काली आत्मा हमेशा के लिए उसी बंगले में कैद होकर रह गई। और ये नियम बन गया कि वो हर अमावस्या की रात अपनी एक नई दुल्हन का इंतजार करेगा। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। आरव को जरा सा भी अंदाजा नहीं था, लेकिन वो अनजाने में अपनी प्रेमिका निशा को ठीक अमावस्या की उसी मनहूस रात को उस बंगले के करीब ले गया था, एकदम गलत समय पर। और उस शैतान ने निशा को अपनी दुल्हन चुन लिया। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे जहन में पीछे छूट जाता है। क्या वाकई ये निशा का उन पुरानी और डरावनी जगहों के प्रति जो आकर्षण था, उसी ने उस शैतानी शक्ति को उसकी तरफ खींचा, या फिर ये सिर्फ एक भयानक इत्तेफाक था? बस एक गलत रात और गलत जगह पे पहुंचने का एक ऐसा दर्दनाक नतीजा जिसने आरव को जिंदगी भर के लिए एक ऐसे अपराध बोध में धकेल दिया जिससे वो अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा। ये एक पुराने श्राप और इंसान की किस्मत के बीच का एक ऐसा उलझा हुआ रहस्य है जो शायद हमेशा के लिए रुधिरपुर के उन लाल दरवाजों के पीछे ही दफन रहेगा। एक ऐसा रहस्य जो आरव के लिए एक भयानक सच बन गया।